Hello children. In this video we are going to discuss the question answers and exercises of the lesson Alice in Wonderland. Let us start the discussion. Question number 1. In reading is fun. While listening to the story, what did Alice see? स्टोरी को सुनते समय एलिस ने क्या देखा? वाइल के बाद अगर आईएनजी वाली वर्ब होती है तो तब उसमें समय लग जाता है. लिसनिंग, वाइल लिसनिंग सुनते समय, वाइल ईटिंग खाते समय, वाइल रीडिंग पढ़ते समय. तो स्टोरी को सुनते समय एलिस ने क्या देखा? एलिस सॉ. ये ध्यान में रखिए, अगर क्वेश्चन में डिड लगा हुआ है तो आपको आंसर लिखते समय वहाँ पर पास्ट टेंस फॉर्म लगानी होगी. जैसे कि यहाँ पर डिड है क्वेश्चन में, तो आंसर में आपको हमेशा ही पास्ट टेंस फॉर्म लगाइए. सी का सॉ बन गया है. Alice saw a white rabbit while she was listening to the story. What was different about the rabbit that Alice saw? Alice ने जो रैबिट देखा उसमें क्या बात अलग थी? The rabbit that Alice saw, या that का मतलब है जो रैबिट एलिस ने देखा had pink eyes, उसके पिंक आइज थी, and was wearing a blue coat, ब्लू कोट पहने हुए था. He could talk like humans. Humans का मतलब होता है मनुष्य. वो मनुष्य की तरह से बातें कर सकता था. थी ना बिल्कुल डिफरेंट बात. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. वेयर डिड द रैबिट गो? रैबिट कहाँ गया? द रैबिट जम्प इनटू अ बिग रैबिट होल. रैबिट ने एक बड़े से रैबिट होल में जंप लगाई एंड वेंट डाउन और नीचे चला गया. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड? एलिस वंडरलैंड में कैसे पहुंची? वंडरलैंड का मीनिंग पता है आपको? जहाँ बहुत सब कुछ चकित करने वाला वंडरफुल हो, वो वंडरलैंड होती है. एलिस रीच वंडरलैंड बाय फॉलोइंग द वाइट रैबिट. वाइट रैबिट को फॉलो करते करते उसके पीछे चलते चलते वंडरलैंड में पहुंच गई. वॉट स्ट्रेंज थिंग डिड एलिस सी? एलिस ने कौन सी विचित्र चीज़ें देखी? स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? अजीब, बिल्कुल डिफरेंट, वंडरफुल. एलिस सॉ लवली गार्डन. सुंदर सा गार्डन देखा विद बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स. बेड्स का मीनिंग क्या होता है? क्यारी. बेड का मीनिंग बिस्तर, तो आपको पता ही है, क्यारी भी होता है. उसने ब्राइट फ्लावर्स की क्यारियाँ देखी एंड कूल फाउंटेन्स फव्वारे, और बिल्कुल कूल कर देने वाले फव्वारे देखे. क्वेश्चन नंबर 6. डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड द गार्डन दैट एलिस सॉ. डिस्क्राइब का मतलब होता है उसका वर्णन कीजिए, डिटेल में बताइए. जो गार्डन एलिस ने देखा उसे अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करिए. द गार्डन दैट एलिस सॉ वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन. वो मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन था शी हैड एवर सीन, जो उसने कभी देखा था. इट हैड बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स के बेड थे वहाँ पर, एंड कूल माउंटेन्स, और कूल माउंटेन्स से फव्वारे थे. ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम्स. तो अपने जैसा आप गार्डन चाहते हैं अपने लिए, उसकी एक पिक्चर बनाइए ड्राइंग बुक में. अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 में टिक द करेक्ट आंसर. द रैबिट हैड, रैबिट की आइज़ कैसी थी वो तो आपको पता ही चल गया होगा, पिंक आइज़. हु वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी का मीनिंग क्या बताया था मैंने? एगरनेस टू नो, किसी चीज़ को जानने की इच्छा, उत्सुकता. तो कौन क्यूरियोसिटी से बर्न हो रहा था? एलिस. आंसर इज एलिस. हु फेल डाउन एंड डाउन. कौन नीचे और नीचे और नीचे गिरता चला गया? द रैबिट. नेक्स्ट, हु सेड, किसने कहा? हु. माई ईयर्स एंड विस्कर्स, मेरे ईयर्स और विस्कर्स. हाउ लेट इट्स गेटिंग, कितनी देर हो रही है? ये बात तो रैबिट ने कही थी. तो द आंसर इज द रैबिट. लास्ट वन, द गार्डन एलिस सॉ. जो गार्डन एलिस ने देखा वॉज लवली. लवली का मीनिंग क्या होता है? ब्यूटीफुल. नाउ द क्वेश्चंस ऑफ लेट अस टॉक. क्वेश्चन नंबर 1. डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड्स यू हियर एट नाइट. ये आपके बारे में है कि जो आप साउंड सुनते हैं नाइट में उनको बताइए. डॉग्स बार्क करते हैं, बार्किंग ऑफ स्ट्रोट डॉग्स, और क्या वॉचमैन जागते रहो बोलता रहता है. तो साउंड्स मेड बाय द वॉचमैन. क्वेश्चन नंबर 2. इमेजिन का मतलब अपने माइंड से सोचिए, अपने माइंड की आंखों से देखिए, दिमाग में. इमेजिन यू आर एलिस, आप एलिस हैं, एंड योर पार्टनर इज़ अ रैबिट, और आपका पार्टनर रैबिट है.
वॉट वुड यू डू, आप क्या करोगे? आई वुड रिक्वेस्ट द रैबिट, मैं रैबिट से रिक्वेस्ट करूँगी टू बिकम माई फ्रेंड, कि वो मेरा फ्रेंड बन जाए, एंड टेक मी टू द वंडरलैंड, और मुझे वंडरलैंड में लेके चले। क्वेश्चन नंबर 3, वट डू यू थिंक एलिस सॉ इन द गार्डन, आप क्या सोचते हो कि गार्डन में एलिस ने क्या क्या देखा होगा? एलिस सॉ बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, उसने ब्राइट फ्लावर्स वाले बेड्स देखे यानी कि क्यारी देखी। शी सॉ कूल फाउंटेन्स, और ठंडे करने वाले फाउंटेन्स देखे। ब्यूटीफुल बर्ड्स एंड फ्रूट ट्रीज, और बहुत ब्यूटीफुल बर्ड्स और फ्रूट के ट्रीज देखे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कुड एलिस हैव गॉट इनटू द गार्डन, एलिस गार्डन में कैसे जा सकती थी? एलिस कुड हैव गॉट इनटू द गार्डन बाय बिकमिंग स्मॉलर, क्योंकि डोर ही स्मॉल था तो स्मॉलर बन के वो गार्डन में एंटर कर सकती थी। नाउ लेट अस राइट, फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स, यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, उनके वर्ड आपको उनका क्या सेम मीनिंग हो सकता है लेसन में सर्च करने हैं। तो यहाँ मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, फिर आप लेसन में भी ढूंढिए कि कहाँ वो राइट किए हुए हैं, और उनको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ये जितने ज़्यादा आपको वर्ड मीनिंग आते हैं उतना ज़्यादा आपको इंग्लिश जल्दी से पढ़ना समझना आ जाएगा। टू वॉक फास्ट, जल्दी जल्दी चलना, मैंने किसका बताया था ये मीनिंग? हरीड, हैप्पी, डिलाइट, एट वंस, क्विकली, और भी हो सकता है इसका, सडनली भी हो सकता है। टू बी इंक्विजिटिव, क्यूरियस, इंक्विजिटिव वर्ड बना है इंक्वायरी से, इंक्वायरी करते हैं तो क्या करते हैं? पूछते हैं ना। तो जब आप बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं तो जो व्यक्ति पूछ रहा है उसे कहते हैं कि वो इंक्विजिटिव है। टू थिंक, सोचना, वंडर, बस फर्क इतना है कि जब आप कोई क्वेश्चन सोच रहे हैं तो तब वंडर होता है। टू बी सीन नोवेयर, कहीं भी ना दिखना यानी कि गायब हो जाना, डिसअपियर्ड। मूव फास्ट, जल्दी जल्दी चलना। स्लिप और या फिर स्कैम्पर, ये दो अलग अलग वर्ड हैं, स्लिप भी और स्कैम्पर भी। नाउ अगेन इन दिस क्वेश्चन देयर इज ए लिस्ट, इसमें आपको सेम मीनिंग भी बताने हैं, उनके सेंटेंस बनाने हैं, फिर उन्हीं के अपोजिट मीनिंग भी बताने हैं, फिर उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। लवली का मीनिंग ब्यूटीफुल होता है, आई हैव ए ब्यूटीफुल पपेट, आई हैव ए ब्यूटीफुल ड्रेस। टॉकिंग, टॉकिंग का बात करना, चैटिंग, चैटिंग करते हैं ना मोबाइल पे और नेट पर भी, तो टॉकिंग का चैटिंग भी होता है। माई ब्रदर वॉज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स, मेरा भाई अपने फ्रेंड से चैट कर रहा था। आई वॉज चैटिंग विद माई सिस्टर, मैं अपनी सिस्टर से चैट कर रहा था। कोई भी सेंटेंस बना दीजिए। लिसनिंग, सुनना, हियरिंग, दोनों में फ़र्क होता है, ध्यान से सुनने की लिसनिंग होती है, लेकिन दोनों का मीनिंग सुनना ही होता है। आई कैन हियर यू वेरी वेल, आप ये भी बना सकते हैं, आई हियर विद माई, किसे सुनते हैं? ईयर्स। सी, सी का मतलब देखना, लुक का देखना, लुक और सी में क्या फ़र्क होता है? और लुक का मतलब इतना होता है कि ध्यान से देखना। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स टू लुक एट द ब्लैक बोर्ड, टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि वो ब्लैक बोर्ड की तरफ देखें। सेंटर, क्योंकि टीचर क्या कहेगी कि भाई ध्यान से देखना है, तब तो समझ में आएगा ना, इसलिए वहाँ पर लुक लगेगा, सी नहीं लगेगा। सेंटर, सेंटर का मतलब तो कोर यानी कि अंदर का हिस्सा। वी शुड बी सीरियस टू आवर कोर प्रॉब्लम्स, जो हमारी बड़ी अंदर की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके प्रति हमें सीरियस होना चाहिए। आप इसका और भी बना सकते हैं, द कोर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी वेरी हॉट, जो कोर होता है अर्थ का वो बहुत हॉट होता है, साइंस में आपने रीड किया होगा। अब अपोजिट वर्ड देखिए, लवली का सुंदर होता है तो ब्यूटीफुल हुआ, और बदसूरत होगा ना उल्टा, तो बदसूरत की होती है अगली। ही मेड एन अगली रिमार्क, उसने खराब सा रिमार्क किया, या दिस रहिए। लिसनिंग का सुनना और बोलने की स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, ये भी कह सकते हैं ही इज स्पीकिंग टू द टीचर, वो टीचर से बोल रहा है। सी, सी का देखना, अनदेखा करने की इग्नोर होती है। डोंट इग्नोर योर एल्डर्स एडवाइस, अपने बड़ों की सलाह को इग्नोर मत करो, अनदेखा मत करो। सेंटर का साइड, सेंटर बीच में होता है, फिर साइड होती है, तो साइड। द बैगर वॉज सिटिंग बाय द साइड ऑफ द रोड। क्वेश्चन नंबर 3, इमेजिन यू आर गोइंग ऑन ए जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। सपोज, यानी कि इमेजिन करो
तुम अर्थ के सेंटर में जर्नी पे जा रहे हो। वॉट डू यू थिंक यू विल सी, तुम्हें वहाँ क्या दिखाई देगा। वॉट वुड यू फील, कैसा फील करोगे। आई वुड सी लेयर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल, साइंस में आपने पढ़ा होगा कि अर्थ की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो मैं सॉयल की बहुत सारी अलग अलग लेयर्स देखूंगा। आई वुड ऑल्सो सी लेयर्स ऑफ ग्राउंड वाटर, अर्थ के नीचे वाटर भी होता है लेयर्स में, तो मैं ग्राउंड वाटर की लेयर देखूंगा। आई वुड फील एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड होऊंगा देखने के लिए कि वहाँ पे आखिर क्या क्या होता है। एलिस फॉलोज द स्ट्रेंज रैबिट, एलिस उस अजीब से डिफरेंट रैबिट के पीछे पीछे जाती है। बिकॉज शी वॉन्ट टू नो अ नंबर ऑफ थिंग्स, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें जानना चाहती है। रीअरेंज द वर्ड टू मेक द क्वेश्चंस, यहाँ पर क्वेश्चंस बनाने हैं इन वर्ड्स में, ये जम्बल्ड हैं सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं। तो पहले का क्या क्वेश्चन बनेगा, हाउ कैन अ रैबिट टॉक। नेक्स्ट, वेयर इज़ ही गोइंग। थर्ड, कैन ही रीड द टाइम, क्या वो टाइम पढ़ सकता है। वाई इज़ ही इन हरी, वो जल्दी में क्यों है। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। आपको डिस्कशन से सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन दिमाग में है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, आंसर विल बी गिवन। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो आपको अच्छे से मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।